हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भूतियापा पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग सही से होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है उत्तराखंड की। उत्तराखंड की वादियाँ जितनी खूबसूरत है, उतनी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियों से भरी हुई है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। कहानी है मुक्तेश्वर की। उत्तराखंड में एक जगह है मुक्तेश्वर। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में बसा एक शांत और खूबसूरत हिल स्टेशन मुक्तेश्वर। यहाँ दूर दूर तक फैले देवदार के जंगल, पुरानी कोठियां और सुनसान रास्ते। लेकिन इन्हीं जंगलों में एक ऐसी जगह है जहाँ स्थानीय लोग दिन में भी जाने से डरते हैं, जिसका नाम है पुरानी अंग्रेजी कोठी। यह कोठी आज भी मौजूद है, वीरान और सुनसान। लोग कहते हैं यहाँ एक अंग्रेज डॉक्टर की आत्मा भटकती है, जो आज भी अपने अधूरे प्रयोग पूरे करने के लिए इंसानी आत्माओं की तलाश में है। कहानी की शुरुआत होती है साल 2004। साल 2004 की बात है। अर्पिता शर्मा, एक यंग रिसर्चर, दिल्ली यूनिवर्सिटी से एनवायरमेंट स्टडीज में पीएचडी कर रही थी। उनका रिसर्च प्रोजेक्ट उत्तराखंड के दुर्लभ पेड़ पौधों और पुरानी बायोलॉजिकल साइट्स पर आधारित था। इसी सिलसिले में वो अपनी टीम के साथ मुक्तेश्वर पहुंचे। मुक्तेश्वर में रुकने के लिए उन्हें एक बहुत पुरानी लेकिन सुंदर कोठी मिली। एक अंग्रेजों के जमाने की हवेली, जो अब सरकार के अधीन थी और पर्यटकों के लिए खोली गई थी, जिसका नाम था हिल व्यू कोठी। पहली रात कुछ असामान्य नहीं हुआ, लेकिन दूसरी रात से अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात 2 बजे अर्पिता को किसी के चलने की आवाजें हुई, जैसे कोई भारी बूट पहने हुए कोठी के गलियारे में घूम रहा हो। दरवाजे के बाहर एक छाया दिखाई दी, लेकिन दरवाजा खोला गया तो वहां पे कोई नहीं था। अर्पिता ने देखा कि उसका रिसर्च डायरी पर किसी ने खून से लिखा था, डोंट डिस्टर्ब हिम। वो डर गई, लेकिन उसकी टीम ने इसे सिर्फ एक मजाक समझा। लेकिन चौथी रात सबसे भयावह चीज हुई। रात के करीब 3 बजे अर्पिता को सपने में एक आदमी दिखाई दिया। लंबा सफेद कोट पहने, चेहरा धुंधला और आंखों में सिर्फ अंधेरा। और वो कह रहा था, तुम सबने मेरी शांति भंग की है, अब ये जगह तुम्हारी नहीं रही। अर्पिता की नींद टूटी तो उसने पाया कि उसका शरीर हिल नहीं रहा। उसके बिस्तर के ठीक सामने खड़ा था वही शख्स, कंधे पर एक पुराना बैग टांगे हुए, जिसमें से इंसानी अंग झांक रहे थे। फिर अचानक वो गायब हो गया। अर्पिता ने जैसे तैसे खुद को खींचते हुए अपनी टीम को जगाया, लेकिन अब बात मजाक की नहीं थी। टीम के एक लड़के मैंग की हालत बिगड़ चुकी थी। वो बेहोश था और उसके माथे पर किसी की उंगलियों से खून से लिखा हुआ था, ही इज माइन। अर्पिता ने गांव के एक बुजुर्ग से संपर्क किया तो बुजुर्ग ने बताया, इस कोठी में एक अंग्रेज डॉक्टर, जिनका नाम था डॉक्टर रॉबर्ट विल्सन, रहा करते थे। वो मानसिक रूप से बीमार हो चुके थे और मानव शरीर पर प्रयोग करते थे। जब लोगों को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस बुलाई, लेकिन डॉक्टर ने खुद को कोठी के लैब में बंद करके आग लगा ली। उसका शरीर कभी नहीं मिला, बस चलती हुई कोठी से एक अजीब सी चीख सुनाई दी। अर्पिता ने अगली सुबह वहां से निकलने का फैसला किया। जाते समय कोठी के पिछले हिस्से से फिर वही आवाज आई, मैं अभी भी यही हूँ। आज भी मुक्तेश्वर में उस कोठी की तरफ कोई नहीं जाता। सरकार ने उसे सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया है, लेकिन स्थानीय लोग जानते हैं असली वजह कुछ और है। रात के वक्त अगर आप वहां जाएं तो शायद कोई आपका इंतजार कर रहा हो। इसलिए ऐसी किसी भी जगह जाने से पहले आप लोग उस जगह की जांच पड़ताल बिल्कुल करें, फिर जाएं। लेकिन ये कहानी है, इसे एंटरटेनमेंट की तरह लें। इससे किसी तरह का अंधविश्वास फैलाने का मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं एंटरटेनमेंट के लिए आप लोगों के लिए कहानी लेकर के आता हूँ, तो आप उसी तरीके से लें। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। तो चलिए, तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।